प्यारे दर्शकों में फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। जो लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उन्हें तो ऑरे के बारे में पता होगा, क्योंकि आज मैं ऑरे के बारे में कुछ खास बात बताने वाली हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं बताई है। ऑरे के बारे में मैंने इतनी सारी वीडियोस दी, इतना डिटेल में बताया, क्योंकि जब मैं रेकी हीलिंग की बात करती हूँ तो रेकी हीलिंग ऑरे पे ही की जाती है। हमारा ऑरा क्या है? आभा मंडल। कुछ लोग कहते हैं आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, हिंदी में बोलिए, आभा मंडल बोलिए, उन्हें ऑब्जेक्शन होता है। लेकिन लोगों को ऑरा जल्दी से समझ में आता है। हमारा काम क्या है? ज्ञान को देना लोगों को, इंग्लिश हिंदी के फेर में रह के परेशान नहीं होना। देखिए, ऑरे के बारे में जब आपको समझना है तो ये समझ लीजिए, जितनी भी ये चीज़ें हैं ब्रह्मांड में जो कि हमें दिख रही हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व है, उनके अंदर एक ऊर्जा होती है। जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है उनके अंदर भी ऊर्जा होती है। अभी मैं ऑरे की बात कर रही हूँ। जिनका भी भौतिक अस्तित्व है, जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा ही किसी भी चीज़ के ऑरे को बनाती है। अब जैसे कि हमारा शरीर है, उसमें मांस है, खून है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, उन सब से बन के हमारा शरीर बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ों से बनता है। तो हर एक कण की अपनी ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है। आप देखिए, हम सबके शरीर से गर्मी निकलती रहती है, एक खुशबू, एक बदबू निकलती रहती है, जैसे खाने से निकलती है। बस वही तो ऑरा है, हमारे आसपास हमारी ऊर्जाओं का घेरा। अब ऑरा तो मैंने आपको समझा दिया। अब मेरी एक क्लाइंट है, स्टूडेंट है, मुझे बार बार कह रही है कि उसके किसी प्रियजन की डेथ हो गई है, वो भी मृत है। तो मृत व्यक्ति का ऑरा पढ़ने के लिए मुझे कह रही है कि मैम, क्या उनका ऑरा पढ़ा जा सकता है? जबकि मैंने उसे मना कर दिया। आप खुद सोचिए इसकी व्याख्या क्या है। आप देखिए, ऑरे का जब मैंने बताया तो आपको क्या बताया कि जो कि चीज़ें हमें भौतिक रूप से दिख रही हैं, जब हमारा भौतिक शरीर ही नष्ट हो जाएगा, हम सिर्फ एक ऊर्जा मात्र रह जाएंगे, तो हमारा ऑरा कहाँ होगा? फिर तो हम एक ऊर्जा होंगे, एक आत्मा होंगे। वो आत्मा जिसका संबंध बहुत सारे जन्मों से, बहुत सारे लोगों से। अभी जब हम शरीर में हैं तो हम इन सब रिश्तों में जुड़े हुए हैं। जब हम इस शरीर से बाहर आ जाएंगे तो हम एकमात्र ऊर्जा बन जाएंगे, और वो ऊर्जा जो कि बहुत सारे जन्मों को लेकर के आएगी, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, ईश्वर से भी जुड़ी हुई है, और बहुत और उसका नए रिश्ते भी बनाने हैं। तो उस ऊर्जा का मुकाबला उस शरीर से कैसे हो सकता है? आत्मा अपने आप में स्वयं एक ऊर्जा है, उसका ऑरा नहीं होता है। ऑरे के लिए हमें शरीर चाहिए होता है, भौतिक शरीर। तो ऑरा उन्हीं का ही देखा जा सकता है जो लोग जीवित हैं। जो जीवित नहीं है उनके ऑरे से संपर्क नहीं किया जा सकता, ना हम उनका ऑरा रीड कर सकते हैं। मैं ऑरा रीड करती हूँ, नॉर्मल जो लोग हैं उनका करती हूँ। तो कुछ लोग कई बार ऐसे क्वेश्चंस ले आते हैं कि लगता है कि लोगों को ये चीज़ बता देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भाई कुछ गलत कोशिश करें, किसी और से पूछें और फिर किसी नेगेटिविटी में चले जाएं, क्योंकि वो अपने इस प्रियजन के बारे में ये जानना चाहती है कि अभी वो क्या सोच रहा है, अभी उसके मन में क्या है, अभी उसकी एनर्जीज क्या है, अभी क्या वो फील कर रहा है। वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं लोग कि अब हमारे प्रियजन चले गए हैं, वो किस फील में होंगे, वो किस एनर्जी में होंगे, वो कहाँ होंगे। शायद उनका ऑरा ही देख के हम कर पाएँ। ये सब चीज़ें करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे प्रियजनों के लिए जो चले जाते हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताई गई चीज़ें वही करिए ना। अमावस्या के दिन उनके नाम से पंडित जी को खिलाइए, दान करिए, और देखिए जब भी उनका श्राद्ध होता है तब भी उनका श्राद्ध वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से कर दीजिए। वो सारी चीज़ें उनको जाती हैं। और आप कभी भी चाहे किसी भी मजबूर गरीब व्यक्ति को, जो कि कुछ भोजन करना चाहता है, जिसको कपड़े चाहिए, जिसको मदद चाहिए, उनके नाम से मदद कर दीजिए ना। उनको पुण्य मिलता रहेगा अपने आप ही, और उनकी एनर्जीज अगर ख़राब भी होंगी तो पॉजिटिव होती रहेंगी। तो देखिए, रेकी में जब भी हम बात करते हैं ऑरे की, तो हम ये याद रखें कि हम सिर्फ जीवित लोगों के लिए रेकी कर रहे हैं। हम सिर्फ जीवित लोगों का ऑरा देख रहे हैं, ना तो मृत लोगों की रेकी होती है। जब वो मर जाते हैं तो उनकी रेकी को वहीं स्टॉप कर दीजिए, अपनी ची बॉल को वहीं कह दीजिए कि वो नष्ट हो जाए। और अगर आप उनका ऑरा रीड करने की कोशिश करें तो वो भी नहीं कीजिए, उससे भी आपका नुकसान होगा। ये सब चीज़ें आपको नुकसान देगी, क्योंकि अब वो सिर्फ आपके प्रियजन नहीं हैं, अब और बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर आ गई हैं जो ऑलरेडी पहले से थी, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। जब हम रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे, जब हम जीवित रहते हैं तब हमारे बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। वो सारी चीज़ें जब आत्मा जाती है तो अपने साथ ले करके जाती है, जब शरीर छोड़ देती है वो सारी चीज़ें उसके अंदर रहती है। तो वो सारी चीज़ें जो पिछले जन्मों से आई हुई हैं और आगे के जन्मों में भी उसको चाहिए होंगी, तो उनसे हमें जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके की कोशिशें मत कीजिए, और जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो तरीके हैं, उन्हीं को ही आजमाइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।